हेलो फ्रेंड्स, तो आज बात करते हैं वर्कशीट 3 की। आज हमारी वर्कशीट सीरीज़ का थर्ड वर्कशीट मैंने अपलोड किया है। तो आज हमारी इस वाले वर्कशीट में हमने थोड़े से स्टोरी सम्स ज़्यादा ऐड किए हैं, जिससे बच्चों को धीरे धीरे ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 1। इफ़ अ मॉन्स्टर हैज़ 5 टीथ एंड लूजेस 2, हाउ मैनी टीथ आर लेफ्ट। तो इसमें बच्चे को ये बहुत है सिंपल सा ही क्वेश्चन, बट सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है तो बच्चे को ये फाइंड आउट करना होगा। हमने डायरेक्टली उसे नहीं लिखा कि 5 - 2 करके बताइए। सेकेंड क्वेश्चन, इन अ फ्रूट शॉप ईच फ्रूट हैज़ अ प्राइस। हमने फ्रूट शॉप बताई है कि 3 फ्रूट्स हैं वहाँ पे, एप्पल, बनाना, मैंगो, तीनों की अलग अलग प्राइस है। अब उसमें भी हमने 2 क्वेश्चन अलग अलग बच्चों को सेट किए हैं। इफ़ यू बाय 2 एप्पल्स एंड 1 बनाना, हाउ मच डू यू स्पेंड। तो इसमें बच्चा अपना आंसर फिल करेगा। देन इफ़ यू बाय 3 मैंगोज, हाउ मच डू यू स्पेंड। तो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें 2 फॉर्मेट हमने दिए हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग होगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। आज हमने बच्चों को टाइम कॉन्सेप्ट भी वापस से रिवीजन करने के लिए दिया है। सो ड्रॉ द क्लॉक ऑफ योर चॉइस टू शो द टाइम। हमने इसमें 3 टाइम बच्चों को शो करवाए हैं। एज यू कैन सी 4 PM, 6:15 PM, 12 PM। एक्चुअली PM लिखने का तो यहाँ सेंस नहीं था, बच्चे आर इजीली बना देते, बट हमने इसमें थोड़ा सा क्रिएटिव इस तरह से किया है कि उन्हें क्लॉक अपनी चॉइस की बनानी है, अपनी शेप, अपना पैटर्न, जो भी वो पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी डॉटर तो डिफरेंट डिफरेंट फेसेस की क्लॉक ड्रॉ करती है और उसमें टाइम को शो करती है। तो ये टोटली बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बच्चे उतना ही फन लविंग ये वर्क कर पाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन। ड्रॉ द गिवन शेप्स एंड राइट डाउन देयर साइड्स एंड कॉर्नर्स एज वेल। देखिए, शेप्स बच्चों को स्टार्टिंग से ही करवा दी जाती है, क्लास UKG से, फर्स्ट से, उनकी साइड्स, कॉर्नर्स, लेकिन इन सब का रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 ही शेप्स दी हैं, ट्राइंगल, सर्कल एंड स्क्वायर। बच्चा उन्हें पहले ड्रॉ करेगा, देन उनकी साइड्स लिखेगा और फिर कॉर्नर्स लिखेगा। आफ्टर दिस हमने नॉर्मल आज एक बच्चों को काउंटिंग दी है 1081 से लेकर 1110 तक। ये 3 लाइन्स हैं। आप दे सकते हैं, आप चाहे तो एक दे सकते हैं, या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें इट्स टोटली अप टू यू। इसके बाद मैंने थोड़े से इसमें इजी ही क्वेश्चंस हैं, बट आज रिटन फॉर्मेट में दिए हैं। सब्ट्रैक्ट 27 फ्रॉम 52। तो बच्चा इसे पहले रीड करेगा, देन डू इट। व्हाट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 4। टेबल्स हमें बच्चों को कंटिन्यूस रिवीजन करवाना पड़ता है, लेकिन जब बार बार हम उनसे सुनते हैं ना, तो उन्हें थोड़ा बोरिंग लगता है कि बहुत बार बार हमसे सुनते हैं टेबल सुनाना। तो हम बीच बीच में उन्हें इस तरह के क्वेश्चन देंगे तो बच्चा अपने आप एक रिवीजन कर लेगा। एड 22 एंड 36। नेक्स्ट, व्हाट इज़ हाफ ऑफ 100। इट्स सिंपल, बट बच्चे को आता होगा तो ही वो कर पाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ यू हैव 6 टॉयज़ एंड यू गिव अवे हाफ, हाउ मेनी टॉयज़ डू यू हैव लेफ्ट। देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन क्योंकि ये रिटर्न फॉर्मेट में है तो बच्चे के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि अब धीरे धीरे बच्चे 3rd स्टैंडर्ड में आए हैं, देन 4th में जाएंगे, तो उन्हें इसी तरह के क्वेश्चंस करने आने चाहिए। हम हर चीज़ उन्हें ईजी करके नहीं दे सकते कि 6 - 3 बताइए या 6 का हाफ बताइए। कंप्लीट फॉर्मेट का आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैथ्स की प्रैक्टिस मुझे लगता है कि डेली बेसिस पर होनी ही चाहिए, इसीलिए हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब मेरी डॉटर छोटी थी तो मैथ्स सब्जेक्ट उसे पसंद है, बट वो ना मिस्टेक करती थी, तो धीरे धीरे उसे लगने लगा कि नहीं, मैथ्स तो बोरिंग है, मैथ्स करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि उसमें मिस्टेक्स आती हैं। देन मतलब उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि डेली प्रैक्टिस वर्कशीट्स हम इस तरह की बनाकर अगर बच्चों को देंगे ना, जिसे वो करेंगे, तो कॉन्फिडेंस उनके अंदर बहुत बूस्ट होता है। वो समझने लगता है कि अच्छा बहुत इजी है, उनका डर ख़त्म होता है, उनकी दोस्ती होने लगती है सब्जेक्ट से। तो आई होप कि आप सबके लिए भी ये वर्कशीट्स बहुत यूज़फुल रहेंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ ऑलवेज़ वेलकम। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं कल 4th वर्कशीट के साथ।